जी, तो शुरुआती जो वक्त है वो आपको ये देते हैं कि भाई कि बेसिक जो ऑक्शन की गाइड है वहाँ पर क्या कुछ चीज़ें, ये अगर आपको हम समझा पाए यहाँ पर, तो सबसे पहली चीज़ दिन जो और तारीख जो है आज के लग चुकी है 27 तारीख। अब दिल्ली में ये ऑक्शन है, ये भी आपको बता दें कि जो बात चलती है ना भाई कि आईपीएल में बात होती है कि ऑक्शन कहाँ होना है, इंडिया में होना है, बाहर होना है, किस तरीके से होना है, दिल्ली में ही ऑक्शन है और वक्त है 3:30 बजे का। 3:30 बजे आपका पहला प्लेयर निकल आएगा मार्केट सेट में जिस पर बोलियां लगेंगी। अब हम भी आपके साथ जो है थ्रू आउट लाइव रहेंगे, आपके साथ जो है बने रहेंगे, तो आप लोगों को भी जुड़ना है। अब प्लेयर्स वाइज क्या है चीजें, मतलब कि क्या कुछ है आपके पास प्लेयर्स पूल अगर आप देखेंगे तो टोटल प्लेयर्स जो है 277 हाँ 277 प्लेयर्स हैं जो ऑक्शन में आपके वहां पर शामिल होंगे। उनमें से भारतीय खिलाड़ी हैं 194, 194 आपके इंडियन प्लेयर्स हैं, ओवरसीज आपके 83 हैं। अब आपने क्या सुना, 270 टोटल, 194 इंडियन, 83 ओवरसीज, लेकिन अवेलेबल स्लॉट्स कितने, सिर्फ और सिर्फ 73। 73 में से 23 ओवरसीज के लिए 50 इंडियन, 50 आपके इंडियन स्लॉट्स है। अब ये जो आपकी टीम्स बननी है, टीम्स आपको पता है कि भाई यहाँ पर कितनी टीम्स है, 5 टीम्स है। आईपीएल की तरह नहीं है 10 टीम्स, 5 टीमों में 50 आपके कहीं ना कहीं जो हम बात करें कि इंडियन प्लेयर्स, तो पर टीम अगर आप ऑन एन एवरेज लेकर चलो, हालांकि कॉम्पोजिशन सबकी अलग अलग है। अब मार्की सेट और आपको बता देते हैं कि मार्की सेट में कौन कौन है। मार्की सेट में आप देखिए सोफी डिवाइन, जिनके लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट एक तरीके से आप खत्म मानिए, T20 वहां पर बाकी है, T20 की वर्ल्ड कप, विमेंस भी वर्ल्ड कप अगले साल है, तो T20 में सारे प्लेयर्स हैं वहां पर। सोफी डिवाइन और एक और सोफी एक्लिस्टन, तो सोफी एक्लिस्टन पर भी नजरें रहेंगी। फिर अलीसा हिली, भाई बड़े नाम है। फिर उसके बाद मेलिकर मुंबई ने रिलीज करी तो थोड़ा सा शॉकिंग था, बट देन मुंबई के पास चॉइसेस और थी नहीं, मेलिकर वहां पर है। मैग लैनिंग, मतलब दिल्ली की वो कप्तान विमेंस क्रिकेट की, मतलब इतनी बड़ी कप्तान, बट क्योंकि आप सक्सेस दिल्ली से खाता नहीं खुला ना उनका, दिल्ली से फाइनल पहुंचे, आप जीत नहीं पाए, तो यहाँ पर मैग लेनिंग भी आपकी ऑक्शन में है। फिर हमने कहा कि भाई प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मार्की सेट में आप ये देख लीजिए, दीप्ति शर्मा भी आपकी जो है मार्की सेट जो ऑक्शन में आएंगी। और फिर रेणुका सिंह, और देन एक खिलाड़ी जिसकी शायद पिछली बारी जब WPL जब शुरू हुआ या फिर हमने ऑक्शंस के टाइम पर बात करी उसकी उतनी चर्चा नहीं थी, लॉरा वॉल्फर्ट। अलग, मतलब मुझे तो लगता है कि इस बार हो सकता है कि मतलब टॉप बायर्स में चले जाए इनके लिए। हाँ। और अच्छी खासी बोली लगेगी। तो लॉरा वॉल्वर्ट का जो अभी हमने देखा कि वर्ल्ड कप बेस प्राइस सबसे कम है, सबसे कम है, वो तो मतलब पहले से ही रजिस्टर कर रखा होगा ना इन्होंने। बट स्टिल मतलब फिर भी यार देखो, और लॉरा वॉल्फर्ट आपके पास वो है आज के डेट में, सिक्योरिटी, कंसिस्टेंसी, सारी चीजें आप जब बात करोगे तो वहां पर आएंगी। 30 लाख रखा हुआ है इन्होंने। आरसीबी की तरफ से जो है रेणुका सिंह वहां पर मौजूद है, और रेणुका की हमने बात करी है परफॉर्मेंस के लिहाज से जो आप देखते हैं तो उनकी उस तरीके की परफॉर्मेंस, आप नई बॉल पर तो बात कर लेते हो लेकिन उसके बाद उस तरीके से चीजें नहीं रहती हैं। तो रेणुका सिंह भी वहां पर है। दीप्ति आई थिंक अब तो मच बेटर प्लेयर है। और यूपी वॉरियर्स, दीप्ति मतलब यूपी वॉरियर्स का जो मूव भी था वो रिलीज कर दिया उनको, वो भी नहीं समझ में आया, बट ऑक्शन में आए, हो सकता है कि उनको और ज्यादा प्राइज मनी मिल जाए, प्राइस ज्यादा मिले। बट आई थिंक जो हम बात कर रहे हैं एक और चीज कि यूपी की जो टीम है वहां पर आपको ये भी कहीं ना कहीं आप थोड़ा बहुत केकेआर की भी ऑक्शन स्ट्रेटेजी और केकेआर के डिसीजंस भी रिलेट करोगे वहां पर, क्योंकि नायर साहब हैं, क्योंकि नायर साहब वहां पर है यूपी वॉरियर्स के कोच, और उन्होंने सारे प्लेयर्स अपने ऑफलोड कर दिए और उन्होंने सिर्फ सहरावत को रखा। श्वेता सहरावत जो आपकी अंडर 19 खेली थी वो आपकी प्लेयर्स वहां पर है। ये तो खैर हमने मार्की सेट बता दिया, टीम्स भी आपको बता दिया जो 5 टीम्स हैं। अब उसमें आरटीएम्स भी, जो रिटेंशंस हैं उनकी, जो रिटेन प्लेयर्स हैं वो भी आपको दिखा देंगे। तो दिल्ली कैपिटल्स की रिटेंशन जैसे आपकी पूरी है, तो उनके पास 0 आरटीएम्स है। वो किसी को राइट टू मैच कार्ड यहाँ पर भी है, मतलब ऑक्शन के टाइम किसी की बोली लगी वो आपका प्लेयर था पुराना, उसको आप राइट टू मैच के जरिए ले सकते हो। गुजरात जायंट्स की बात करें जो मेरी टीम है, अब जो चुन चुन के लूंगा, भाई ने मेरी टीम बना दी थी तो गुजरात जायंट्स के पास 3 आरटीएम यूज कर सकते हैं वो, आप देखिए 3 आरटीएम। फिर मुंबई इंडियंस के पास कोई आरटीएम नहीं है वहां पर। आरसीबी के पास 1 आरटीएम है। और फिर अगर आप यूपी वॉरियर्स की बात करें तो यूपी वॉरियर्स के पास 4 आरटीएम है, यानी कि राइट टू मैच 4 है यहाँ पर। तो ये आप देख सकते हैं कि स्क्वाड साइज और अवेलेबल स्लॉट्स भी जो हैं किस तरीके से अलग अलग टीम्स के पास अलग अलग हैं। जैसे हम बोल रहे हैं कि चाहे राइट टू मैच की हमने बात करी, उसके बाद हम इंडियन प्लेयर्स, ओवरसीज प्लेयर्स, जो कॉम्पोजिशन की बात करें, टोटल जैसे हमने आपको बताया भाई कि 73 बंदे हैं, मतलब प्लेयर्स हैं जो पिक होंगे, जिसमें से 50 आपके इंडियन होंगे, 23 ओवरसीज होंगे, और ये उसका ब्रेकडाउन है। ओवरसीज प्लेयर्स का आप देख सकते हैं स्लॉट किसके पास कितना है। सबसे ज्यादा आपको हर जगह यूपी वॉरियर्स में नजर आ रही है, क्योंकि यूपी वॉरियर्स टीम ही खाली कर रखी है। और स्क्वाड साइज आपका जो है, जिस तरीके से चीजें हैं वहां पर चीजें आपके सामने हैं। तो अब ये बताइए कि भाई कि क्या कुछ आपकी फेवरेट टीम की डिमांड है। आप जैसे आरसीबी को सपोर्ट करते हैं, यहाँ पर मेरी गुजरात बन गई है वो टीम,
यूपी की टीम आपने छोड़ दी, यहाँ पर त्याग दी है। यूपी भी आपकी टीम है वैसे कायदे से, और मतलब ले सकते हो, बट यहाँ तो है ना आरसीबी। बट जो इनकी रिटेंशंस में, अगर आपके पास रिटेंशंस में सबसे पहले रिटेंशंस आरसीबी की रिटेंशन से देख एक बार लेते हैं आप सबसे रिटेंशंस पहले। बता दें सारी। आरसीबी की जो रिटेंशन है वो स्मृति मंदाना है, ऋचा घोष है, एलिस पेरी और श्रियंका पाटिल, 4 रिटेंशन है। जिसमें आपके एक ओवरसीज प्लेयर है एलिस पेरी के। और इनके पास पर्स भी अच्छा है, पर्स 8 भी करोड़ ठीक ठाक 85 लाख इनका जो है स्पेंड हुआ है, और 6 करोड़ 15 लाख आपके पास है। तो अगर आपने 8 करोड़ 85 खर्चे हैं, आपके पास वहाँ पर स्मृति है, आपके पास वहाँ पर पैरी है, आपके पास वहाँ पर जो हम बात करेंगे ऋचा घोष है, और श्रेयांका पे आपने इन्वेस्ट किया है। अच्छा, दूसरी एक चीज़ इंटरेस्टिंग ये रही कि जैसे WPL का ऑक्शन जिस टाइम पर हो रहा है, अब पता नहीं यहाँ पर सीन क्या है, क्योंकि देखो स्मृति के साथ अभी पर्सनल लाइफ में क्या कुछ चल रही चीज़ें आपको मतलब अंदाजा ही नहीं अभी क्या है। कप्तान वहाँ पर आपकी स्मृति ही है, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपके लिए ऑक्शन होगा आरसीबी के लिए, मतलब इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ की स्मृति के साथ अभी पर्सनल में जो कुछ चीज़ें चल रही हैं। तो ये तो हमने बात कर ली यहाँ पर, लेकिन इन्हीं की जो है दोस्त और हरमनदी की अगर बात करें, क्योंकि उनके पास भी एक जिम्मेदारी होगी। हरमनदी आपको आईसीसी इवेंट में भी दिखी, तो ये आप देख रहे 6-15 इनके पास बचे हुए, 8-85 स्पेंड किए। अब मैं इनके पास सीधे मुंबई पर इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मुंबई का भी जो है सेम केस है ना एक तरीके से, मतलब रिटेंशन और जब कोई आप देखेंगे तो यार मुंबई की बताइए रिटेंशन किस तरीके से है। और एमआई का यहाँ पर WPL ने भी पूछा भाई कौन से खिलाड़ी को खरीदें, मुंबई ने 5 प्लेयर्स आपके रिटेन कर रखे, उनके पास आरटीएम नहीं है कोई, और बजट क्या है इनका, किस तरीके से आप देखते हैं? मुंबई के पास टोटल पर्स जो है वो है, सैलरी कैप अवेलेबल स्लॉट जो है 13 है, 4 ओवरसीज जिसमें ये खरीदने हैं। और इन्होंने जो खर्च किए हैं अभी तक 9 करोड़ 25 लाख और 5 करोड़ 75 लाख की पर्स के साथ ये जाएंगे। तो लगभग मतलब आरसीबी एमआई का और मामला इन्होंने ठीक। चूंकि अपना वही जो कहते हैं हम कि कोर रिटेन किया हुआ है, तो इनको भी बहुत ज्यादा दिक्कत होगी नहीं। और कोर में भी मतलब जो हम बात करें कि प्लेयर्स जिस तरीके से हैं, प्लेयर्स भी आपके पास अच्छे हैं, मतलब आपके पास जो आपके रिटेंशंस हैं भाई, नेटस्वर ब्रेंट है, हरमनप्रीत है, हेली मैथ्यूज है, अमनजोत कौर है, और इसके साथ कमालिनी को किया है। उनको जो किया था, तो वो भी मतलब उन्होंने जो इन्वेस्ट भी करा है उन्होंने, तो वो भी उन्होंने मतलब इन फ्यूचर उस तरीके से चीज़ देखी। तो मुंबई के पास भी चीज़ें ठीक है। दिल्ली की अगर बात कर लें, दिल्ली जो मैगलेनिंग तक को त्याग चुकी है, दिल्ली की टीम, उनकी कॉम्पोजिशन क्या है? उनके पास मारिजान कैप, जैमी वहां पर, शफाली वहां पर, और आई थिंक वर्ल्ड कप की टाइमिंग शफाली के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट। एनाबेल सदरलैंड को भी किया इन्होंने, हाँ। और निक्की प्रसाद को किया 50 लाख में। निक्की प्रसाद इनकी उस तरीके की रिटेंशन हो गई। तो इनके पास जो टोटल पर्स रिमेनिंग है वो 5 करोड़ 70 लाख है, और टोटल खर्च जो दैट इन्होंने मींस अगर आप देखो मुंबई और मतलब देखो टीम वाइज भी अगर आप देखो मुंबई की सक्सेस वहां पर है, दिल्ली ने फाइनल्स खेले और आरसीबी भी जीती है, तो ये 3 टीम्स वहां पर तगड़ी रही हैं। और इन 3 टीम्स की अगर ऑक्शन में आप देखोगे तो लगभग चीजें सेम तरीके से ही हैं, मतलब है ना कि आपका जो पर्स अवेलेबल है, तो अगर फाइट इनको जिन प्लेयर्स के लिए करनी है तो वहां पर लगभग चीजें उसी तरीके से बराबरी का मामला आप कहोगे कि बहुत ज्यादा ऐसा नहीं किसी के पास बहुत फर्क आपको पड़ रहा है। पर्स का एडवांटेज गुजरात के पास रहेगा, क्योंकि उनके पास जो है वो 9 करोड़ का पर्स लगभग बाकी है। और हालांकि उन्होंने रिटेन जो किए हैं 2 ही प्लेयर किए हैं, और दोनों ही ऐश गार्डनर बेथ ओवरसीज हैं। तो इनको मतलब 2 ओवरसीज के ऐड हो जाने से, और दोनों चूंकि क्वालिटी हैं 11 में खेलेंगे, इसलिए इनको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं रहेगा, इनको एडवांटेज रहेगा। और यूपी वॉरियर्स के पास तो पैसा ही पैसा। हाँ, यूपी वॉरियर्स। तो ये हमने समरी आपको सारी समझा दी कि क्या कुछ है। बाकी प्लेयर्स आपको पता ही है ऑक्शन में सारे, तो आप लोग देखते हुए बताइए किस तरीके से कौन सी टीम की क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली। 3:30 बजे ऑक्शन स्टार्ट होगा। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताइए अपनी अपनी टीम की जरूरतें। सारी टीम्स की हमने बेसिक डिटेल्स आपको दे दी है। टॉप प्लेयर्स या प्लेयर्स कौन कौन से ऑक्शन में, उनके लिए आपको जो है अलग वीडियो भी वहां पर मिल जाएगा, और हम भी बात करेंगे उन पर, तो उस पर भी आप देखिएगा, फिर ऑक्शन में भी जुड़िएगा।